नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास की उस यात्रा पर जहां पर आपको ऐसे प्राचीन आविष्कारों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथियों, भारत की सभ्यता सदियों पुरानी है और इसने मानव इतिहास को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि कई आविष्कार और खोजें जिनका हम आज भी उपयोग करते हैं वे हजारों साल पहले भारत में ही किए गए थे। तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 प्राचीन भारतीय आविष्कारों के बारे में जो शायद आपको हैरान कर देंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में हुई थी? प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में सर्जरी की विस्तृत जानकारी दी है। यह ग्रंथ लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इसे दुनिया की पहली चिकित्सा शास्त्र पुस्तकों में से एक माना जाता है। सुश्रुत जी ने नाक, कान और होठ की सर्जरी जैसे कई जटिल सर्जरियों को अंजाम दिया था। प्राचीन भारत में कपास की खेती का भी बड़ा योगदान रहा है। कपास के उपयोग के अवशेष हमें 5वीं व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग पशुओं की खाल पहनते थे, भारत में कपास की खेती और कपड़े बनाने का काम आम बात था। यही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के कपास के धागे और कपड़े कपास उद्योग की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। साथियों, जो शैम्पू आज हम इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। दरअसल शैम्पू शब्द संस्कृत के चंपू शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है सिर की मालिश। इसे सबसे पहले बंगाल के नवाबों द्वारा उपयोग में लाया गया था। धीरे धीरे यह हर्बल तेलों से विकसित होकर आज का शैम्पू बन गया। चौथा बड़ा भारत का आविष्कार था शतरंज। शतरंज की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। इसका प्राचीन संस्करण चतुरंगा नामक खेल था जिसे गुप्त साम्राज्य के दौरान 6वीं शताब्दी में खेला जाता था। यह खेल भारत से फ्रांस और फिर यूरोप पहुंचा जहां इसे आधुनिक शतरंज के रूप में बदल दिया गया। ताश के खेल की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। प्राचीन भारत में इसे क्रीड़ा पत्रम के नाम से जाना जाता था जिसका मतलब होता है चित्रित कागज। इस खेल का प्राचीन भारतीय राजाओं और महाराजाओं के दरबारों में विशेष स्थान था। बाद में इसे मुगलों ने भी अपनाया। सांप सीढ़ी का खेल भी भारत का ही आविष्कार है। इसे मोक्ष पटम के नाम से जाना जाता है और यह नैतिक शिक्षा देने वाला खेल था। इस खेल में सीढ़ियां अच्छे कर्मों का प्रतीक थी और सांप बुरे कर्मों का। यह खेल भारत से इंग्लैंड और फिर अमेरिका पहुंचा जहां इसे आज के सांप सीढ़ी के रूप में विकसित किया गया है। जिस खेल का आज कोई मतलब नहीं है, पर उस समय इस खेल को अच्छे व बुरे कर्मों के आधारित डिजाइन किया गया था। साथियों, जो आज हम शर्ट पे बटन का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल उस बटन का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में बटन के अवशेष हमको मिलते हैं और इसका उपयोग सजावटी वस्त्रों के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में पाए गए बटन समुद्री शंखों से बनाए गए थे जो लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। साथियों, प्राचीन भारत के लोग दंत चिकित्सा की भी अच्छी जानकारी रखते थे। 2001 में मेहरगढ़ में मिले अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोग दांतों में ड्रिलिंग जैसी प्रक्रिया जानते थे और यह खोज 7500 से 9000 वर्ष पुरानी है जो प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान के उच्च विकास को दर्शाती है। मोतियाबिंद की सर्जरी की शुरुआत भी भारत में हुई थी। इसे सबसे पहले सुश्रुत जी ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में वर्णन किया था। इस सर्जरी के जरिए आंखों के धुंधलेपन को दूर किया जाता था। भारतीय चिकित्सकों द्वारा विकसित इस तकनीक को बाद में चीन और ग्रीस के वैज्ञानिकों ने भी अपनाया। साथियों, जो आज हम मॉडर्न टॉयलेट्स में फ्लश टॉयलेट्स देखते हैं, इसका आविष्कार भी भारत में हुआ था। दरअसल इसके अवशेष हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। उस समय के घरों में फ्लश टॉयलेट और सीवेज सिस्टम का उपयोग होता था। ये आधुनिक समय की स्वच्छता प्रणालियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत के 10 आविष्कार जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये आविष्कार न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि भारत विज्ञान और तकनीक में कितना आगे था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।